इस्लामी तारीख में हज़रत अमीर मुआविया बिन अबू सुफियान एक निहायत अहम मगर मुतनाज़ा शख्सियत है। उनकी जिंदगी और किरदार पर बहस करते हुए हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि वो कुरैश के इस मशहूर खानदान बनु उमैया से ताल्लुक रखते थे, जो ज़माना जाहिलियत में मक्का के बड़े सरदार और कुरैश के लीडर समझे जाते थे। हज़रत मुआविया के वालिद अबू सुफियान शुरू में इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मनों में शामिल थे और ग़ज़वात बद्र उहद में मुसलमानों के खिलाफ क़यादत की, लेकिन फतह मक्का के बाद इस्लाम ले आए और फिर इस्लामी रियासत का हिस्सा बने। हज़रत मुआविया ने फतह मक्का के मौके पर इस्लाम कबूल किया और बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबीन वही में शामिल हुए, यानी वो सहाबी रसूल थे। यही उनकी शख्सियत का पहला रोशन पहलू है। ताहम उनकी सियासत और खिलाफत के दौर पर बाद के मुसलमान मकातिब फ़िक्र में शदीद इख्तिलाफ पाया जाता है। अहले सुन्नत उन्हें एक मुदब्बिर, सियासी हिकमत रखने वाला हुक्मरान और सहाबी रसूल मानते हैं, जबकि अहले तशय्यो उन पर सख्त तनकीद करते हैं और उन्हें हज़रत अली के मुकाबले में सबसे बड़ी रुकावट करार देते हैं। को शाम का गवर्नर मुकर्रर किया गया। ये तकर्रुरी हज़रत उमर और फिर हज़रत उस्मान के दौर में बरकरार रही। शाम एक मजबूत, खुशहाल और अस्करी तौर पर ताकतवर सूबा बन गया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हज़रत मुआविया ने शाम को रूमी सल्तनत के हमलों के मुकाबले में मजबूत किया और इस्लामी बहरी बेड़े की बुनियाद रखी, जो उनका बड़ा कारनामा था। लेकिन असल तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब हज़रत उस्मान शहीद हुए और खिलाफत हज़रत अली के दौर हाथ आई। शाम के गवर्नर की हैसियत से हज़रत मुआविया ने हज़रत उस्मान के कत्ल का बदला लेने का मुतालबा किया और हज़रत अली से बैत से इनकार कर दिया। यही वो नुक्ता था जिसने इस्लाम की तारीख को दो हिस्सों में बांट दिया। जंग सफ़ीन इसी इख्तिलाफ की बुनियाद पर लड़ी गई। जंग सफ़ीन में दोनों जानिब सहाबा मौजूद थे। हज़रत अली के लश्कर को हक पर माना गया, लेकिन हज़रत मुआविया ने हुक्मियत के जरिए जंग को रोक दिया। ये हुक्मियत इस्लाम की सियासी तारीख का सबसे मुतनाज़ा मरहला बना, क्योंकि इसके बाद मुसलमानों के दरमियान खिलाफत का असूल कमज़ोर हुआ और मुल्कियत के दरवाजे खुले। अहले सुन्नत के नज़दीक हज़रत मुआविया ने यह सब कुछ हज़रत उस्मान के खून का क़सास लेने के लिए किया और उनके नज़दीक वो अपनी नीयत में दुरुस्त थे। उनका मानना है कि हज़रत मुआविया रदियल्लाहु ताला एक हिकमत व तदबीर वाले हुक्मरान थे, जिन्होंने इस्लामी सल्तनत को मुत्तहिद रखा और इसकी सरहदों को महफूज किया। उनके दौर में रूमी सल्तनत पीछे हट गई, बहरी ताकत बढ़ी और इंतजामी ढांचे मजबूत हुए। लेकिन अहले तशय्यो के नज़दीक हज़रत मुआविया रदियल्लाहु ताला की खिलाफत को कमज़ोर किया और बाद में मुलूकियत की बुनियाद रखकर इस्लामी निज़ाम को खिलाफत राशिदा के सुनहरे असूलों से दूर कर दिया। वो यजीद की खिलाफत की राह हमवार करने के जिम्मेदार ठहराए जाते हैं और वाक़े करबला के तनाजुर में उन्हें एक मनफी किरदार के तौर पर देखा जाता है। हज़रत मुआविया के दौर में इस्लाम सियासी तौर पर मजबूत हुआ, लेकिन रूहानी व खिलाफती असूल कमज़ोर हुए। उनकी हिकमत अमली ने इस्लाम को दुनियावी एतबार से वसत दी, लेकिन खिलाफत को ख़ानदान और मुलूकियत में बदले पर शदीद तनकीद हुई। कुछ मुअर्रिखीन उन्हें एक मुदब्बिर हुक्मरान और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, जबकि दूसरे मुअर्रिखीन उन्हें ताकत और सियासत के खेल का सबसे बड़ा नुमाइंदा करार देते हैं। यही वजह है कि आज तक उनकी शख्सियत पर बहस जारी है। बाज़ के नज़दीक वो हीरो हैं जिन्होंने इस्लाम को रोमियों और ईरानियों के मुकाबले में ताकतवर बनाया, और बाज़ के नज़दीक वो विलन है जिन्होंने खिलाफत को सल्तनत में बदल दिया। एक तरफ वो सहाबी रसूल, कातिब वही और एक कामयाब हुक्मरान है, दूसरी तरफ वो जंग सफ़ैन, वाक़या हुक्मियत और मुतनाज़ी किरदार है। यही वजह है कि उनकी शख्सियत को मुकम्मल तौर पर सफ़ेद या सियाह रंग में पेश नहीं किया जा सकता। तारीख के हर तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है कि वो उनके किरदार को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखे, अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दोनों के मौक़िफ़ को समझे और फिर एक मुतवाज़िन राय कायम करे। ये बात तय है कि उनकी शख्सियत इस्लामी तारीख का ऐसा बाब है जिसके बगैर इस्लाम की सियासी तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती।